औलाद की परेशानी चेहरा देखकर समझ जाती है माएँ, सब कुछ अपने अंदर छुपा लेती है। पता नहीं कैसे इतनी गहरी होती है माएँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आंटी कैसी हैं? घर ले आओ या अभी तक हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में है हम तो, आंटी को एडमिट कर लिया है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? लंग्स में उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है, बस आप दुआ करें कि रिपोर्ट्स क्लियर हो। हाँ, मैं नमाज पढ़ने ही जा रही थी, जरूर दुआ करना। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। जी भाभी, मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही हैं भाभी? आंटी की तबीयत का पूछ रही थी, कह रही थी कि आ जाओ, मैंने मना कर दिया। आज भाभी की भी इद्दत खत्म हो गई है ना। भाभी तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त आपको और आंटी को मेरी ज्यादा जरूरत है। आप परेशान ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही कह रही है वो। ऐसा ही लग रहा है कि तुम दोनों उसके भाई नहीं हो बल्कि दुश्मन हो। अरे पीछे पड़ गए हो मेरी बच्ची के तुम दोनों। अम्मी, हमारे साथ साथ आप ही ने आपका भी दिमाग खराब कर दिया है। आराम से बात करो अम्मी से। ऐसी बात नहीं है अम्मी, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है आप ही से। लेकिन इसकी बीवी तो है ना। ये क्या बात करी आप? वो खामखा क्यों दुश्मनी करेगी? क्यों नहीं करेगी वो दुश्मनी? उसका कच्चा चिट्ठा जो खोल दिया गौहर ने, इसलिए। आप ही हर बात को गलत रंग देती हैं। मी फरवा और शाजेब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हसन, इस बारे में मुझे बताने दो अम्मी को। अम्मी, हसन ने मुझे आज ही बताया है कि शाजेब और रमशा की मंगनी हो गई है। आप ही ने जो देखा वो तस्वीर का दूसरा रुख था। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान जो देखता है वैसा नहीं होता। लेकिन आप ही बहुत बार गलत हुई है, बहुत बार ज्यादती कर जाती है दूसरों के साथ, हमारे साथ। ठीक है, आप ही आपकी, बाबा की, हम सबकी लाडली है, लेकिन गलती हमारी भी है। हमने उनकी हर नाजायज बात पर उनका साथ दिया। लेकिन समझ आने पर हम पीछे हटे हैं, लेकिन आप आज भी उनका साथ दे रही हैं। अरे बेटा, तो मैं क्या करूं? आखिर मैं माँ हूं उसकी, क्या जान से मार दूं या गला दबा दूं? बताओ। अम्मी, ऐसा मत समझे, आप गलत समझ रही हैं बिल्कुल। आप ही हमारी भी अजीज है, हमारी भी प्यारी है। लेकिन उन्होंने भाभी के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। अरे भाभी तो बेचारी कमजोर थी, खुद को साबित नहीं कर सकी। लेकिन फरवा कमजोर नहीं है। तो क्या धक्के मार के उसे घर से निकाल दूं मैं? हैं? मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि मैं उसे कितना समझाती हूँ, इतना कुछ उसको बताती हूँ, लेकिन पता नहीं वो समझना ही नहीं चाहती किसी बात को। बताओ क्या चाहती हैं आप? वही कहानी दोबारा दोहराई जाए?
नहीं नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों बस अपने घरों में खुश रहो, आबाद रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। ठीक है, आपको हमारी बात बहुत सब्र और तहम्मुल से सुननी होगी और उस पर अमल भी करना होगा। देखिए, आप ही की जगह हमारे दिलों में और इस घर में सर आंखों पर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी हर गलत बात पे उनका साथ दिया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला आप ही का अपना है। उन्होंने अपने घर जाने पे जहांगीर के आगे शर्त रख दी है कि जब तक वो उनको अलग घर नहीं देगा वो वापस नहीं जाएंगे। वो कहता है वो अपनी मां को नहीं छोड़ सकता, और वो सही कह रहा है, ये उसका बड़ापन है। अब फैसला हमारा है कि हमने एक सही आदमी का साथ देना है या गलत का। और गलत को सही करने के लिए हमें थोड़े दिनों के लिए आप ही को अकेले छोड़ना होगा, ताकि उन्हें अपने घर का, अपने बच्चे का एहसास हो। देखिए अम्मी, आप ही के लिए, उम्र के लिए हमें ये करना होगा। अगर आज हमने आप ही के लिए, उम्र के लिए कुछ नहीं किया, तो कल को वो बड़ा होकर हमसे सवाल करेगा कि आप लोगों ने कोशिश तक नहीं की। हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन बेटा जो कुछ भी है, हसन, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगी, सब कुछ करूंगी तुम्हारे कहने पे। लेकिन बेटा घर छोड़ के मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ। देखिए अम्मी, पिछली बार तो फरवा ने खुद जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो राजी नहीं होगी। तो क्या कह रहा है? आप फिक्र मत करें, ये दोनों हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं। बस जब आप ही अपने घर वापस चली जाएंगी, ये लोग भी वापस आ जाएंगे। रात को इतना हंगामा हुआ तो चुड़ैल इतनी बुरी तरह मुझसे लड़ी, और तुम जाकर साकिब मामू के साथ सो गए। हाँ तो मैं क्या करता? हाँ, ये भी ठीक है। स्वर्वा के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकी, तुम क्या कर लेते? मगर उमर, सुबह से मेरी बहुत तबीयत खराब थी, सर में इस कदर शदीद दर्द था, मर रही थी मैं, दर्द से हॉस्पिटल जाना पड़ा। और तुम कपड़े बदलकर स्विमिंग करने चले गए। उमर, तुम हंस क्यों रहे हो? तबीयत तो आपकी उस दिन भी खराब हुई थी, सब परेशान हो गए थे, आपको तो हल्की सी मोच भी नहीं आई थी, दर्द भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन अब मेरी वाकई में तबीयत खराब हो गई थी। तुम साकिब मामू और नानो से पूछ लो, हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी है। अच्छा ठीक है, आप आराम करें, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। डाइन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भी देखती हूँ हसन को लेकर अलग कैसे होती है। राबी, तुम यहाँ बैठे बैठे थक जाओगी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। जहांगीर, आंटी जब तक यहाँ पर है मैं कहीं नहीं जा रही, और आप मुझे बार बार घर जाने का क्यों बोल रहे हैं? वैसे ब्लड कल्चर रिपोर्ट आ गई है। क्या है रिपोर्ट में? अल्लाह का शुक्र है, इन्फेक्शन ब्लड में नहीं फैला। शुक्र है। अच्छा राबी, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, अम्मी काफी गहरी नींद सो रही हैं, मैं होके आ जाऊँ? आप जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं हूँ ना यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।
ये कहाँ जा रहे हैं? अम्मी, हसन ने आपसे अलग होने की बात की और आप चुप रही। अरे आपको तो गुस्से में डट जाना चाहिए था। कैसी बातें करती हो गौहर? अभी उसने सिर्फ अलग होने की बात की है, हुआ नहीं है वो अलग। ऑफिस से आए, आप उससे साफ साफ पूछें कि फैसला कर ले बीवी और माँ के दरमियान। आप देख लीजिएगा, झाग की तरह सारा गुस्सा बैठ जाएगा उसका। और वो फरवा बेगम। फरवा और हसन जाने भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। उन्होंने जहाँ जाना है बेशक चली जाए। यही तो वो चाहती है कि कोई ना रोकने वाला हो ना टोकने वाला हो, जो दिल में आए करती रहे। ऐसा उसने कुछ नहीं किया गौहर। अम्मी, वो वीडियो आपने देखी है? गलत फहमी थी तुम्हारी। देखो, रमशा और शाहजेब की मंगनी हुई भी है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। झूठी कहानियां सुना के बच्चों को बहलाया जाता है, और आप भी बहल गई हो झूठी कहानी से। यकीन कर लिया आपने। जब हसन अपनी बीवी पर इतना अंधा यकीन करता है तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? और वैसे भी ना, मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़ों से, थक गई हूँ मैं। जहाँ वो जाना चाहते हैं चले जाएं, कम से कम सुकून तो मिल जाएगा मुझे। और देखो, तुम भी अपना खून जलाना बंद कर दो, बस कर दो। अब जो वो करना चाहते हैं करने दो, छोड़ दो उनके हाल को। आपकी पेशेंट परेशान हो रही है, प्लीज आप उनके पास चलें। क्यों परेशान हो रही थी आप? हम तो बाहर ही बैठे हैं। जहांगीर कहाँ है? जहांगीर बाहर गए किसी जरूरी काम से, अभी आपके पास ही बैठे थे। कह रहे थे कि अम्मी बहुत गहरी नींद सो रही है। परेशानी से आंख खुल गई शायद। कैसी परेशानी? मैं बोझ बन गई हूँ उस पर। दो नौकरियां करता है फिर भी। ओह, पैसों की परेशानी में कहीं गए हैं। बस अल्लाह की बात तुम पर ही भरोसा है बेटा। मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना। आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? आप देखना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। और डॉक्टर ने आपको ज्यादा बातें करने से मना किया है। अब आप थोड़ा आराम करें और सो जाएं। हाँ हसन, ठीक है। समझ गई। ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, बट कुछ ज्यादा बड़ा घर लेने की कोशिश मत करना। अपार्टमेंट वगैरह देख लेना। वैसे ही तुम लोगों की इस बात को सुनकर अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, पर आप तो यहाँ हैं और साकिब भाई भी। लेकिन जहांगीर भाई के साथ जो आप अलग होने की जिद लगा रही थी, तो उनकी अम्मी तो बिल्कुल अकेले रह जाती। जहांगीर की माँ जैसी है वैसी मेरी माँ नहीं है। क्योंकि आप खुद वैसी हैं। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। आप हसन इस घर से नहीं जाएगा। तो फिर आप चली जाएं। बस मैं ये देने आया था भाभी, सारे रिश्ते अपनी जगह, सबसे पहले आप मेरी बहन हैं। शुक्रिया। आंटी हॉस्पिटल में आपको उन्हें छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उनके पास राबी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
चले आप आ ही गए तो खाना खा कर जाए। अरे नहीं, मुझे जल्दी निकलना है, आप तकल्लुफ ना करें। अच्छा सिर्फ 5 मिनट दे दे, मैं पैक कर लेती हूँ। क्या जरूरत? 5 मिनट ना, बस 5 मिनट। जहांगीर अंकल, आप हमारे घर पे ना हर रोज आया करें। क्यों, आपको चॉकलेट खाने का शौक है इसलिए मैं रोज आऊँ? नहीं नहीं, ये वजह नहीं। फिर? आपके आने से, फूफो जान के आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है ना, तो फिर मैं रोज आ जाया करूँगा। ठीक है? ठीक है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। सारी अभी खा लोगी? हेलो बाबा। हेलो, कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं मेरे शहजादे की? बहुत अच्छी। आपको पता है, फरमा मामी ने मेरा स्विमिंग क्लासेस में एडमिशन करा दिया है। मुझे वहाँ पे बहुत मजा आता है। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा, आप मुझे इतने दिन से लेने क्यों नहीं आ रहे? बेटा वो थोड़ा बिजी था, बस आऊंगा, जल्दी आऊंगा। कल सुबह सुबह? नहीं कल नहीं, 2-3 दिन में तुम्हें फोन करूंगा, फिर आऊंगा। ठीक है, ओके बाय, लव यू बाबा। अम्मी कैसी हैं राबी? अभी दोबारा सो गई हैं। तुम गई थी उनके पास? इस हालत में भी वो सिर्फ आपके लिए परेशान। माँ है ना। स्टाफ ने बताया डॉक्टर्स कब आएंगे? डॉक्टर्स आए थे। अच्छा, मैं वहीं थी। क्या कहा? कह रहे थे कि रात तक डिस्चार्ज कर देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब अम्मी ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि अल्लाह पे भरोसा रखें, कुछ ठीक हो जाएगा। आप घर गए थे? नहीं, वो भाभी की तरफ गया था, उन्होंने दिया है खाना। तुमने बताया था ना उनकी इद्दत आज खत्म हो गई, भाई का फर्ज निभाने गया। हम उन्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। क्या हो रहा है? खुद पर अफसोस हो रहा है। क्यों? इस वक्त आपको पैसों की जरूरत है और मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती। अम्मी भी इसीलिए परेशान थी। काश मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती। राबी, मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ। खास तौर पर इस मुश्किल वक्त में तुम मेरी माँ के साथ मेरे साथ खड़ी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम खाना खाओ, मैं जरा अम्मी को देख कर आता हूँ। उमर, उमर। जी बीबी। सब लोग कहाँ हैं? वो हसन साहब जो हैं वो फरवा बीबी के साथ सरफराज साहब के घर गए। मैं उनका नहीं पूछ रही हूँ, अम्मी और उमर कहाँ हैं? उमर बाबा को लेकर बड़ी बीबी बाहर गई है। साकिब साहब भी साथ गए? नहीं नहीं, साकिब साहब तो अभी तक ऑफिस से आए नहीं, वो ड्राइवर के साथ गई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। यकीनन उमर बाप से मिलने की जिद कर रहा होगा और अम्मी उसे ले गई। और अम्मी ने ऐसा किया तो अम्मी से बात करनी पड़ेगी। अम्मी अपना फोन भी घर छोड़ गई। क्या मुसीबत है। मेरे खिलाफ क्या कान भरे हैं तुमने अम्मी के? मतलब? मैंने नोट किया कि वो मुझसे बहुत खिंची खिंची रहने लगी। हाँ उमर। तुम्हारे घर की बेल खराब है, दरवाजा खोलो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। देखो, अगर
एक अपार्टमेंट समझ नहीं आ रहा तो हम बात अपार्टमेंट की नहीं है तो फिर तुमने और ख़ास तौर पर भाई ने मुझे मजबूर कर दिया यार। देखो, मैं जिस घर में पैदा हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा, तुम्हें क्या लगता है मुझे वो घर छोड़ते हुए तकलीफ नहीं होगी? पर हम उस दुख में साथ हैं ना हसन। भाई की तो पूरी जिंदगी उजाड़ दी। मुझे इतनी शिद्दत से एहसास होता है कि भाई हूँ अलग थलग खामोशी से बस अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। इतनी कैसी बहन है, इतनी बेहिस, इतनी खुदगर्ज। यूं तो भाइयों से मोहब्बत के दावे करती हैं पर भाइयों की बीवियां बर्दाश्त नहीं होती। एक्चुअली तुम्हारा आप ही से रिश्ता जो है ना वो नंद का है। सिर्फ सुना ही था कि बड़ा खतरनाक रिश्ता होता है। अरे आप ही का तो अपना भी घर उजड़ा हुआ है, उनकी तो कोई नंद भी नहीं है। बस यही बात समझानी है अम्मी को। अल्लाह करे उन्होंने समझ लिया। पर हम मॉम डैड को क्या बोलें? क्यों अलग हो रहे हैं, अपार्टमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम परेशान मत हो, जो सच है वही बताएंगे। कि आप ही ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की? नहीं हसन, ये बताएंगे तो दोनों बहुत परेशान हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो, जिस प्यार से, जिस मान से, जिस भरोसे से तुम्हारा हाथ थामा था वो तो नहीं तोड़ा ना। तुम फिक्र मत करो, तुम कुछ मत कहना। ऑब्वियसली वो तुम्हारा तो बुरा नहीं चाहेंगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा उसी का फैसला करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि तुम घर पे नहीं रह सकती, क्यों जिद करेंगे तुम्हारे रहने के लिए? वो कभी भी इस तरह की चीज चाहते नहीं थे। मॉम एंड डैड तो चाहते थे कि मैं बहुत हंसी खुशी सबके साथ रहूं और मुश्किल होगा उनके लिए समझ। बस दुआ करो कि तुम्हारी तरफ से उनको कोई बदमज़गी ना हो। 7 दिनों तक यही मेडिसिन्स कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट थर्सडे अगेन विजिट है इनका, तो आफ्टर सीटी स्कैन वी विल डिसाइड कि यही मेडिसिन्स कंटिन्यू रखनी है या फिर चेंज करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ, मेडिसिन्स प्रॉपर टाइमिंग्स पे दीजिएगा, कोई भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए। आप मुझे सारा कुछ गाइड कर दें क्योंकि ये तो होते नहीं हैं घर पे, ऑफिस में होते हैं। मैं ही ख्याल रखूंगी। देखिए, कोई परहेज तो वैसे नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन स्पाइसेस और ऑयली चीज़ें इनकी मना है। और पानी की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 8 ग्लास पानी पिलाना है। ठीक है, और जूस वगैरह? हाँ, जूस वगैरह दे सकती हैं। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, वो आप इन्हें दे दीजिएगा। जहांगीर की माँ जैसी है वैसी मेरी माँ नहीं है, क्योंकि आप खुद वैसी। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। आप हसन इस घर से नहीं जाएगा। तो फिर आप चली जाए। मामा, आपको पता है आज मुझे पार्क में इतना मजा आया ना कि मैं रोज जाऊंगा। और आपको पता है पार्क में तो कोच भी आते हैं और नानू ने उनसे बात भी कर ली और अब वो मुझे भी फुटबॉल सिखाएंगे। और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए और 2-3 तो यहीं पे ही रहते हैं पास में। और मैं तो इतना मजा आया, मैं आपको क्या बताऊं। डाइन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भी देखती हूँ हसन को लेकर अलग कैसे होती है। बस बेटा, मुझे यहीं बिठा। ये आप कमरे में चल कर लेट जाएं प्लीज। मैं ठीक हूँ, थक गई लेटे लेटे।
बैठने देना कुछ देर, लेकिन फिर आप अपने रूम में जाके आराम करेंगी। चले बैठ जाए। ठीक है, तुम तो बैठो। मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ, फिर आराम से बैठूंगी, ठीक है? सूप रोज पी लिया करें, बहुत वीक हो गई। दवाई भी तो आप टाइम पर नहीं खाते। जब तक मैं ना बोलूं आप खाते ही नहीं है। पता नहीं रोज मिस कर देती होंगी। बड़ा मुश्किल है। खैर, अब मैं खुद खिलाया करूंगा आपको दवाई। मेरे खिलाफ क्या कान भरे हैं तुमने अम्मी के? मतलब? मैंने नोट किया कि वो मुझसे बहुत खिंची खिंची रहने लगी। वो अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। ज्यादा बात करें या काम करें तो थक जाती हैं। वो एक दिन में इतनी बूढ़ी हो गई हैं और तुम इतने मसरूफ हो गए हो कि तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरी तरफ देखकर बात करने की। साकिब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। साकिब, फरवा के तसल्ली देने के बावजूद भी हम दोनों पूरा दिन परेशान रहे। देखिए आंटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बात थी मैंने वहां सब सच बता दिया है। मुझे पता है आप ही मसले खड़े करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फरवा उन्हें बहुत अच्छे से डील करेंगी। हाँ, लेकिन इस तरह सुबह सुबह फोन करके हमें परेशान करना। छोड़े ना डैड, आप लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और मेरी भूख से हालत खराब हो रही है। राहत, जाओ भाई खाना लगवाओ। जी मैं लगवाती। ज्यादा भूख तो नहीं लगी? बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बेडशीट ठीक कर लीजिए। तुम्हारे लिए लाया था। हाँ उमर, तुम्हारे घर की बेल खराब है, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौहर बीबी ने खर्चे के पैसे मंगवाए हैं। अच्छा, वो खुद का है? घर पर है, मुझे भेजा है। ठीक है, उनसे कहना कल आके दे जाऊँ। जी बेहतर, ठीक।
हेलो, हाँ बोलो। तुमने ड्राइवर के हाथ पैसे क्यों नहीं भिजवाए? इसलिए कि मेरे पास नहीं थे। ये मेरा मसला नहीं है, मुझे कल हर हालत में पैसे चाहिए, समझे तुम? उमर ठीक था? हाँ ठीक था। नाराज हो रहा था कि मैं उससे मिलने क्यों नहीं आया। तो आप कल मिल लीजिएगा ना उससे। शमीम बस कर जाए प्लीज, रोना बंद करें। अब ऐसे ही रोती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हसन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई बच्चा मेरी नजरों से दूर चला जाएगा। फिर मैं इसी शहर में हूँ, कोई दूर नहीं गया। आप जब बुलाएंगे, जब हुक्म करेंगे, आ जाऊंगा आपसे मिलने। लेकिन तुम फरवा से कहो ना कि वो जिद छोड़ दे। नहीं, वो जिद नहीं है। आप ही ने बहुत बड़ी बात कर दी है। अपने जमाने में आप ही भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती थी। उनके भी दोस्त घर आते थे। उनके बारे में अगर कोई ऐसी बात करता तो उसका खून पी जाते हम। लेकिन हसन, कहीं हम आज दिल की हर बात कर दें, सारा को बाहर निकाल दें आज। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि गौहर के भी दोस्त थे और उसका उनसे मिलना जुलना भी था, लेकिन इस तरह हमारे घर में किसी ने कभी फूल नहीं भेजे थे और ना ही कभी कोई अंगूठी लेके पहुंचा था। आपके दिल में अब भी शक है? बस क्या करूं, मैं उलझ सी गई हूँ हसन। देखिए अम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। फरवा को बहुत पहले से जानता हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे और उसके दरमियान जो हमने उससे छुपाई हो या उसने मुझसे। फरवा का दिल शीशे की तरह साफ है। और अगर आप यही सब सोचती रही तो खुद को अजियत में रखेंगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। हाँ तो बस फिर आप परेशान होना छोड़ दो। अच्छा, वो अगर मैं कोशिश करूं और गौहर को मजबूर कर दूं कि वो फरवा से माफी मांग ले, तो फिर क्या तुम अपना इरादा बदल दोगे? हैं? नहीं, आप ही को अच्छी तरह से जानती हैं। आप ही कभी माफी नहीं मांगेंगी। इंसान को कभी कभी आगे बेहतर करने के लिए वक्ती तौर पर कड़वा घूंट पीना पड़ता है। जिस तरह मैं और भाई आपके पास आए, आपसे बात की, अब हम तीनों को चाहिए कि हम मिलकर कोशिश करें कि आप ही जहांगीर भाई के साथ मजबूर होकर नहीं बल्कि साफ दिल के साथ जिंदगी गुजारें। हाँ बेटा, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस आगे से अल्लाह मियां अच्छा करें। बस होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वो एक काम करें, ज्यादा सोचे मत, आराम से सो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है? आ जाए, लेट जाओ। अच्छा, अब तुम भी जाके आराम कर लो। अच्छा, सो जाओ।
हेलो, हाँ क्या हाल है? हाँ यार वो देख लेना, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। अगर कोई इंतज़ाम हो जाए तो सैलरी मिलते ही वापस कर दूंगा। हाँ हाँ, बस तुम्हें तो पता है मैं उमर की फ़ीस तो हमेशा ही पहले अलग कर लेता हूँ। वो ज़रा अम्मी हॉस्पिटल चली गई थी तो बिल क्लियर करने में निकल गए सारे पैसे। ठीक है, हाँ बस बता देना मुझे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। नाश्ता कर लें? हाँ वो अम्मी को लेकर आता हूँ। आंटी ने नाश्ता कर लिया, सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने दवाई देकर उन्हें सुला दिया। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तबीयत ठीक है उनकी? आज तो काफी बेहतर लग रही है। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं वापसी पर लेता आऊंगा। कुछ नहीं चाहिए, आप आजा नाश्ता कर लेना। मैं चाय लेके आती हूँ। हसन, तुम अलग हो रहे हो? जी आप। तो फरवा तुम्हें मेरी और अम्मी की जिम्मेदारी से अलग कर रही है। बस आप, आज आखिरी बार फरवा का नाम लेकर बात किया आपने, आइंदा मत करना। हसन, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाले की जबान नहीं। उस लड़की ने रिश्तों में दरार डाली है। आज वो ये कह रही है, कल को वो कारोबार और जायदाद अलग करने की भी बात करेगी। एक एक करके तुम्हारी हर चीज पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद तुम्हें ऐसा धक्का देगी कि तुम मुंह के बल गिरोगे। तुम मेरी बात याद रखना। अभी शायद मैं तो भूल जाऊं लेकिन आप याद रखिएगा।